नमस्कार, आप दिख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज में हूं आपके साथ सिराज। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से नतीजे आते हैं, कहीं ना कहीं हम सबको चौंकाने वाले नतीजे सामने आते हैं। खास तौर पे आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की कि कांग्रेस ने वो कौन सी गलतियां की जिसकी बदौलत उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एग्जिट पोल में तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी की अच्छी खासी टक्कर है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से बीजेपी 163 जो सीटें हैं वो हासिल करके सत्ता पर बैठने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस जो है सिर्फ 66 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। अच्छा खासा जो है कांग्रेस टक्कर में दिख रही थी, लेकिन कांग्रेस ने इन चुनावी सभाओं के दौरान, इन चुनावी सरगर्मियों के दौरान वह कौन सी गलतियां की जिसका सजा जो है अब कांग्रेस को मिले हुए है। बता दें कि कमलनाथ ने जिस तरीके से अखिलेश यादव पे हमला बोला और एक पूर्व सीएम पर जिस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग किया, ये कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण माना जा रहा है और सवाल उठने अब शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने और तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने गौर नहीं किया और लगातार कमलनाथ जो है वो अखिलेश यादव पर हमले बोलते हुए नजर आ रहे थे और उनका एक बयान जो है काफी सुर्खियों में रहा, जिसमें वो साफ तौर पे बोलते हुए नजर आए थे कि कौन है अखिलेश वखिलेश। सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव से जिस तरीके से आपकी अंदर की बातें हुई थी, जो संगठन बना था, जो बातचीत बनी थी, उस पे कांग्रेस की सहमति क्यों नहीं जताई, कांग्रेस बाद में पलटी क्यों। और साथ में सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक पूर्व नेता को इस तरीके से, पूर्व सीएम जो उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य का सीएम रह चुका हो, उसको आप ऐसे बोलेंगे कि अखिलेश वखिलेश कौन हो। मर्यादा आपको भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जनता सब देख रही है और जब आप एक संगठन के हिस्सा हैं तो खास तौर पे अपने साथियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी सहमति नहीं बनती तो मर्यादा में रहकर उस बात को कहा जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हुई कांग्रेस की तरफ से और खड़गे और राहुल गांधी जो कांग्रेस के एक प्रमुख नेता है, उन्होंने गौर नहीं किया और कमलनाथ लगातार अपनी बोलियों से जो है हमला करते हुए अखिलेश यादव पर नजर आए थे। वहीं सपा ने भी अब तक 50 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया और ये सवाल ये उठता है कि जो अल्पसंख्यक वोट है वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो वोट है वो भी मिले समाजवादी पार्टी को और उसका बड़ा नुकसान जो है वो कांग्रेस को मिला, क्योंकि वोट जो है वो कांग्रेस और सपा में बटा। बीजेपी का जो वोट है वो पुख्ता वोट है और अगर बीजेपी के वोटर्स घर से निकलते हैं, कहा जाता है कि घर से अगर बीजेपी के वोटर्स निकलते हैं वोट देने के लिए तो बीजेपी को ही वोट देते हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ वो सपा और कांग्रेस को हुआ। सपा को वैसे भी सत्ता में आना नहीं था, मध्य प्रदेश में उसकी उतनी बहुमत नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से ये विवाद हुआ, कमलनाथ जो है अपनी मर्यादा भूलते हुए नजर आए और कांग्रेस लगातार इस चीज को जो है भुनाने में लगी हुई थी। चुनाव से पहले, चुनाव प्रचार के दौरान जो है अखिलेश यादव से बातचीत करने की जरूरत थी और सहमति बनाने की जरूरत थी, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दर्शाता है, जिसको लेकर अब सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें कमलनाथ, तो खास तौर पे वो बागेश्वर धाम में जाते हुए नजर आते हैं और सिर झुकाते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार मुद्दा बना रही थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपकी पार्टी उस चीज का मुद्दा बना रही है तो आप वही गलती क्यों दोहरा रहे हैं। तमाम जो इंडिया गठबंधन है उनके दावे नजर आए थे कि वो जो कुछ विशेष मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे वो नहीं जाएंगे, उनको इंटरव्यू नहीं देंगे, लेकिन कमलनाथ जो है सिरे से नकारते हुए इस चीज को नजर आए और खास तौर पे उन चैनलों और उन एंकरों को भी रिपोर्टिंग देना उन्होंने सही समझा जिनको इंडिया गठबंधन और कांग्रेस नकारती हुई नजर आई थी। तो क्या आला कमान की बातें जो है आला कमान से ऊपर है कमलनाथ? आला कमान की बातें जो है वो क्यों नहीं सुन पा रहे थे? और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कमलनाथ इतने बड़े हो गए कि जो तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, खासतौर पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, इनकी बात भी नहीं सुनते हैं। और यही वो नतीजे हैं जिसको लेकर अब लगातार सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि कमलनाथ ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से कांग्रेस को हार से ये कीमत चुकानी पड़ी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन आवाज के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।